बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हल करेंगे। इसमें आपको क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसको आपने किस मेथड से हल करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में मौजूद हो। जैसे कि ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म हो, फिर लीनियर टर्म हो, फिर कांस्टेंट हो, फिर इक्वल हो और दूसरी तरफ ज़ीरो हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म में मौजूद है, तो हम इसको डायरेक्ट हल करना शुरू करेंगे। हम इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है, ए के। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, जिसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं होती, इसका मतलब है वो वहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, b, तो x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई 5, और कांस्टेंट टर्म क्या है c, और ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड में आपने क्या करना है, नीचे लिखिए a को c से मल्टीप्लाई करके लिखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। अब हमने जब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है तो हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना होगा। उसमें हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ AC, और इसकी दूसरी तरफ हम लिखेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो AC का प्रोडक्ट आ रहा है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन कब आता है, जब हमारे पास दोनों फैक्टर्स के साइन सेम होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हम इसको 4 को देखते हैं कौन कौन से टेबल में आता है। सबसे पहले हम 1 के टेबल से शुरू करेंगे। देखिए 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 4 आता है, 1 4 आर 4। ठीक है, अब ये हमने दोनों पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है, तो ये पॉसिबिलिटी अगर दोनों के साथ नेगेटिव साइन होगा तो तब भी 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 2 आर 4, और फिर -2 इंटू -2 आर 4। ठीक है, अब इसके बाद देखें हमारे पास आगे और कोई भी फैक्टर नहीं बनता। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। अब यहाँ पर पहला फैक्टर क्या है, +1, और दूसरा क्या है, +4। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, ये क्या आ जाएगा 5। ठीक है, फिर -1 -4, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -5। फिर देखें +2 इज इक्वल टू +4, फिर -2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमने कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास इस तरफ तो देखें सारे 4 आ रहे हैं, हमने इस तरफ वाली वैल्यूज़ को देख के ग्रुप सेलेक्ट करना है जहाँ पर वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से b के बराबर आए। b की वैल्यू क्या है, +5। तो यहाँ देखें ये -4 है, ये +4 है, ये -5 है, ये +5 है। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड ग्रुप। ठीक है, ये हमारा सिलेक्टेड ग्रुप है। और अब हमने चूँकि फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर रहे हैं तो अब हम वापस इस इक्वेशन पे जाते हैं। हम इसको क्या करेंगे, x² इसी तरह आएगा, +4 भी इसी तरह आएगा, इक्वल भी इसी तरह आएगा, 0 भी। सिर्फ ये जो +5x है ये ब्रेक होकर इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस, ये 4 और 1 2 फैक्टर हैं, तो बड़े फैक्टर को हम पहले लिखेंगे +4x + 1x। ठीक है, अब हम इनकी क्या करते हैं, इनकी पेयरिंग करते हैं और इनमें से कॉमन निकालते हैं। पहले 2 की पेयरिंग और लास्ट 2 की पेयरिंग। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x, इसके पास क्या बच जाएगा, x + 4। अब देखिए थर्ड टर्म के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन जो इसके साथ साइन होगा वही कॉमन बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। ठीक है, अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी क्योंकि हमने प्लस साइन कॉमन लिया है। ठीक है, अब देखिए अब इन 2 में से क्या कॉमन निकलेगा, x + 4, इसके पास क्या बच जाएगा x, और इसके पास क्या बच जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम जो है ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो जब 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है इसका मतलब है या इसका एक टर्म 0 है या दूसरी टर्म 0 है। ठीक है, अब यहाँ से हम
4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। और इसी तरह ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब x की 2 वैल्यूज़ आ गई तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया, -4 -1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हल हो गई और ये हमारा आंसर आ गया।